हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बेस्ड। किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ से आइडिया जरूर लगेगा। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात की जाए तो जो लेवल था एग्जाम का वो मॉडरेट टू टफ रहता है। यानी बहुत आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते, बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेंशन है वो है नीलिट ट्रिपल सी कोर्स। यानी यहाँ पर आपको जो तैयारी करने के लिए कहा गया है वो नीलिट ट्रिपल सी लेवल की है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता, मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि आपको बेसिक भी पढ़ना होगा, मॉडरेट लेवल से एडवांस लेवल तक अपने आप को तैयार करना होगा। तभी जाकर आप कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। 50 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेट आपको 35 to 40 क्वेश्चन सही करेंगे, तभी जाकर एक बात बनेगी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सर 50 में 20 क्वेश्चन सही कर लें, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको 50% तो सही करने ही है, और इसके लिए आपको 35 to 40 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने होंगे। क्योंकि कई बार हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ना समझी की वजह से या एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से भी गलत हो जाते हैं। राइट, तो इसका मतलब हमें 40 अराउंड क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मोटिव है कि आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। राइट, और आप भी यही चाहेंगे, क्योंकि कंपटीशन इसी को बोलते हैं। जितना बेहतर आप तैयार करेंगे उतना ही आप कंपटीशन में दूसरों से आगे निकल पाएंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस, हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कंप्यूटर का फुल कंप्लीट कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, जो स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप लाइव क्लासेस को मिस कर देते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। लाइव क्लास की टाइमिंग्स क्या है? तो 10 AM ये स्टार्ट होगा। 1 आवर की आपकी लाइव क्लास डेली यहाँ पर रहेगी। 55+ आवर्स का कोर्स है मिनिमम, यानी मिनिमम 55 दिन, यानी 55 आवर्स आप यहाँ पर पूरे इस कोर्स में ले पाएंगे, जहां पर हम पूरे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपके लिए। पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिलाकर सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इसके साथ साथ आप पूछेंगे सर वैलिडिटी कितनी है? तो 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से। एनरोल कर लीजिएगा और 15 अगस्त से शानदार तरीके से डेली हमारे साथ में पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, टेस्ट दीजिएगा, फिर देखिएगा कि एग्जाम किस तरीके से क्लियर होता है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप करके भी आप हमें इस नंबर में कंफर्म कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। ये वो क्वेश्चन है जो हमने आपको होमवर्क में दिया था प्रीवियस फर्स्ट वाले सेशन में, और आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देकर बताया था क्या होना चाहिए। By default, a Microsoft Excel 2021 workbook contains dash worksheet। लेटेस्ट वाले वर्जन में हम लोग जानते हैं कितनी वर्कशीट होती हैं? एक वर्कशीट होती है लेटेस्ट वर्जन में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2021। तो आंसर क्या होगा? शीट 1। यही हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश भी करी है कि बाय डिफॉल्ट शीट कितनी है? 1। नेक्स्ट, ये है पहला कुछ क्वेश्चन आज के सेशन का। बताइए जरा। The ALU of a computer responds to the commands coming from। ALU मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि सीपीयू की एक यूनिट होती है ALU, जिसका काम होता है जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है उसको एग्जीक्यूट करना। अब कह रहा है ALU को जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या कैशे मेमोरी? करेक्ट आंसर होगा
कंट्रोल यूनिट से या कंट्रोल मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एएलयू को, है ना। यही क्वेश्चन में कह रहा था, द एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। तो रिस्पॉन्स कहां से आ रही है एएलयू के पास? कंट्रोल यूनिट, मतलब कंट्रोल मेमोरी से, और तभी एएलयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट, what allows you to print on both side of the printer? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है प्रिंटर जो है वो दोनों साइड में प्रिंट निकालता है पेपर की। ये कैसे पॉसिबल है? इस टेक्निक का नाम बताइए। फ्यूजर, डुप्लेक्सर, टोनर या पेपर स्वैपिंग यूनिट? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का काम बेसिकली क्या है? सेटिंग में जाकर जब आप डुप्लेक्सर को टिक करते हैं, इनेबल करते हैं, तब ये दोनों साइड यानी पेपर के सामने वाला पोर्शन और बैक वाले पोर्शन में प्रिंट निकालता है। दिस इज कॉल्ड डुप्लेक्सर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? क्या है इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम का मतलब होता है रिट्रीव करना, निकालना, यानी फास्टेस्ट मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या कॉम्पैक्ट डिस्क? तो हम लोग जानते हैं सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, रजिस्टर दिया नहीं है। उसके बाद होती है कैशे, कैशे भी नहीं दिया। और फिर होती है रैम और रोम, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी हम कह सकते हैं। रैम आपकी फास्टेस्ट है और रैम कैसी है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, सेमीकंडक्टर मेमोरी मेड अप ऑफ सिलिकॉन चिप्स। क्लियर है? नेक्स्ट, what is a common language that computer use to talk with one another on a network? कह रहा है कंप्यूटर को नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन सी है? क्लाइंट, एडाप्टर, प्रोटोकॉल या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो एफटीपी के थ्रू करते हैं, टीसीपी आईपी के थ्रू करते हैं, एसटीटीपी के थ्रू करते हैं, डीएचसीपी के थ्रू करते हैं, डीएनएस के थ्रू करते हैं। और ये सब क्या है? प्रोटोकॉल हैं। यानी द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, during the normal PC boot process, which of the following is active first? कह रहा है जब हमारा पर्सनल कंप्यूटर बूट होना शुरू होता है यानी ऑन होता है, उस समय क्या सबसे पहले एक्टिवेट होता है? रैम बायोस, रोम बायोस, सीमोस या हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन? तो हम जानते हैं कि सबसे पहला काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मैनेज करना, और ये काम कौन करता है? रोम करता है विद द हेल्प ऑफ बायोस, सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंक्लूडिंग द रोम, एंड द करेक्ट आंसर इज रोम बायोस। तो बूटिंग में यहाँ पर ऑप्शंस में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन काम करेगा? रोम बायोस काम करेगा। नेक्स्ट, what is the by default file name of MS Excel 2021? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फाइल का जो नाम है वो हम लोग दे सकते हैं किसी भी फाइल को, लेकिन अगर हम फाइल का नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल की फाइल का नाम क्या रहता है? शीट वन, बुक वन, डॉक्यूमेंट वन या एक्सेल वन? एंड द करेक्ट आंसर इज बुक वन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिखाया भी है कि बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या दिया गया है? बुक वन है। और यहाँ पर आप चेंज करके जो भी नाम रखना चाहें सेव एज के टाइम पर या सेव करते समय आप ये नाम बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, ऐसे कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर की स्पीड थी उसको किस में मेजर करते हैं? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा मिली सेकेंड में। तो फर्स्ट जनरेशन यानी वैक्यूम ट्यूब्स के समय में कंप्यूटर की स्पीड को
मिली सेकेंड में मेजर किया जाता था। और आजकल हम किस में स्पीड मेजर करते हैं? हर्ज में, गीगा हर्ज, मेगा हर्ज, राइट। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस के फादर या फाउंडर का नाम बताइए। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमर क्रे या एडागस्टा? करेक्ट आंसर होगा एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का जनक यानी फाउंडर किसको माना जाता है? मिस्टर एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? यूनिवैक, एबाकस, पास्कलीन या लिबनिस कैलकुलेटर? एंड द करेक्ट आंसर इज एबाकस। एबाकस का यूज कहां पर और कैसे किया जाता है ये भी जान लीजिए। इट परफॉर्म्स द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्विकली, यानी एबाकस का इस्तेमाल किया जाता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन को बहुत तेजी से करने के लिए। तभी आजकल भी मेंटल एक्सरसाइजेज में एबाकस का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मेमोरी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, फास्ट कैलकुलेटिंग पावर को जनरेट करने के लिए एबाकस का ही इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वॉज यूज बाई द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में? फर्स्ट जनरेशन में मशीन या बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल, और सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। यहां पर और किसका इस्तेमाल किया गया है? निमोनिक्स का। और असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया गया है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में। नेक्स्ट, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज? इंटरनेट पर जो सर्वर होता है इसे क्या बोलते हैं? हब, होस्ट, गेटवे या रिपीटर? करेक्ट आंसर होगा दैट इज होस्ट। सर्वर का मतलब होस्ट होता है और क्लाइंट का मतलब ब्राउजर होता है। तो कभी भी पूछें क्लाइंट क्या है तो आप लिखेंगे ब्राउजर, सर्वर पूछें तो आप कहेंगे होस्ट। नेक्स्ट, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है इंटरनेट गवर्न कौन करता है? हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेट, या हु इज द, यू कैन से द मेन पेरेंट ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट को संचालित कौन करता है, गवर्न कौन करता है? एनआईसी, डरपा, W3C या नन ऑफ दीज? एंड द आंसर इज नन ऑफ दीज। यानी इंटरनेट को गवर्न कोई नहीं करता है। बेसिकली जिसका सिम है ना, उसी का इंटरनेट है। तो इसका मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय, सो आंसर होता है नन ऑफ दीज। लेकिन अगर पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो आंसर होगा विंट सर्फ। इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो विंट सर्फ जी के द्वारा लाया गया, लेकिन इसको गवर्न और मैनेज किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है। तो आंसर हमेशा क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, which of the following can be used to extract or filter the data and information from the data warehouse? कह रहा है किसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए। किसमें से? डेटा वेयरहाउस में से। डेटा वेयरहाउस क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर हम डेटा को बल्क में रखते हैं और फिर धीरे धीरे डेटा को प्रोसेस करते हैं कि ये डेटा हमारे काम का है, ये डेटा हमारे काम का नहीं। तो ये बाइफरकेट करना कि कौन सा डेटा काम का है और कौन सा नहीं, इसके लिए डेटा माइनिंग का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, डेटा माइनिंग। अब आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक डेटा है। इसमें से हमने यूजफुल डेटा एक तरफ किया और अनयूज डेटा को, यानी जो यूजफुल नहीं था, उसको अलग कर दिया। दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। नेक्स्ट, in MS Word 2021, pressing F8 key for 3 times select? कह रहा है MS Word 2021 में F8 की को अगर हम 3 बार दबाते हैं तो क्या सिलेक्ट होगा?
वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस या एंटायर डॉक्यूमेंट? बिल्कुल सही। 3 बार अगर आप F8 की प्रेस करते हैं तो पूरा सेंटेंस आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सेंटेंस। ट्वाइस अगर F8 की को 2 बार दबाते हैं तो क्या होगा? वर्ड सिलेक्ट होगा। 3 बार दबाते हैं सेंटेंस सिलेक्ट होगा। 4 बार दबाते हैं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। और 5 बार दबाते हैं तो एंटायर डॉक्यूमेंट, यानी जो कंट्रोल ए से होता है वही होगा 5 टाइम्स दबाने से पूरा डॉक्यूमेंट यानी पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, which device typically attachable to computer keyboard that allows a blind pupil to read, यानी ब्लाइंड पर्सन भी रीड कर पाए, इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन या ब्रेली डिस्प्ले? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा ब्रेली डिस्प्ले का। तो ब्रेली डिस्प्ले बेसिकली उन लोगों के लिए बना है जो विजुअली इंपेयर्ड होते, जो देख नहीं सकते, तो ये ब्रेली डिस्प्ले की मदद से टाइपिंग करते हैं। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक ऑन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज, कह रहा है ऐसा कौन सा वायरस है जो एंटीवायरस पर अटैक करता है? वॉर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन या घोस्ट वायरस? करेक्ट आंसर होगा रेट्रोवायरस। ऐसा वायरस जो एंटीवायरस पर अटैक करे, रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। 1 मिलियन बाइट कितने के बराबर है? या 1 MB कितने के बराबर होता है? बात एक ही है। तो 1 MB इज इक्वल्स टू मिलियन बाइट्स, यानी थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन डुअल लेयर ब्लूरे डिस्क? डुअल लेयर ब्लूरे डिस्क में कितना डेटा स्टोर करेंगे? बीआरडी क्या होती है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी आती है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क को कई बार ब्लू डिस्क के नाम से भी बोलते हैं और ये सबसे पावरफुल, यानी ये बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर करने में मदद करती है। ये हर एक लेयर पर 25 GB डेटा को स्टोर करती है, हर एक लेयर पर। इसका मतलब अगर सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क की बात हो रही होगी तो 25 GB होगा, डुअल लेयर हो रही होगी तो 50 GB होगा, और 3 लेयर की बात हो रही होगी तो 75 GB होगा। है ना, समझ में आ गया? हर लेयर पर 25 GB। तो डुअल लेयर मतलब 25 + 25, 25 + 25, 50 GB इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इफ रैम गेट्स फॉल्टी, कह रहा है अगर कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये काम ना करे तो क्या होगा? कंप्यूटर में फ्रीज इंस्टेंटेंटली while working or may not turn on at the startup, monitor will not turn off, system will work with the help of hard disk या system will work with the help of cache memory? क्या होगा? अगर रैम आपकी खराब हो गई तो आपका सिस्टम यानी कंप्यूटर फ्रीज हो जाएगा या मोबाइल फोन फ्रीज हो जाएगा, काम करते करते रुक जाएगा और वो स्टार्टअप पोजीशन पर भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर में फ्रीज इंस्टेंट मैनर में वाइल वर्किंग और मे नॉट टर्न एट द स्टार्टअप, या तो वो बूट ही नहीं हो पाएगा, ना तो बूट हो पाएगा, और अगर आप काम कर रहे हैं तो तुरंत सिस्टम आपका फ्रीज भी हो जाएगा। है ना, ये है अगर रैम खराब हो गई। क्योंकि रैम क्या करती है? करंट प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को स्टोर करती है टेम्परेरी बेसिस पर। है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए तो जब हम कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें रैम कितनी है, क्योंकि रैम अगर अच्छी होगी, रैम अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डेटा को होल्ड कर पाएगी करंट टाइम पीरियड पे। आप बड़े से बड़े गेम को खेल पाएंगे बहुत इजीली अपने मोबाइल फोन में, है ना, अगर रैम ज्यादा होती है तो। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विंडोज 11? इन ऑप्शंस में से विंडोज 11 का कौन सा फीचर है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ये तो डॉस है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 11 होगा नहीं। ओपन सोर्स कौन सा है? बिल्कुल सही, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ओपन सोर्स, तो यानी ये भी नहीं होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम पर काम कर रहे हैं, पीसीबी बेस्ड, है ना, ये आप कह सकते हैं एटीएम मशीन्स, रोबोटिक्स, ये होंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स, विंडोज 11, है ना, तो मल्टीटास्किंग फीचर में कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? लाइनेक्स आपका मल्टीटास्किंग भी है, यूनिक्स मल्टीटास्किंग है, इवन विंडोज 11 आपका मल्टीटास्किंग है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, है ना। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में लेटेस्ट वर्जन से ही क्वेश्चन आएंगे। विंडोज 10 से पूछा जा सकता है, विंडोज 11 से पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। ये वर्जन होगा 2021, 2019 से भी पूछा जा सकता है, 2021 से भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको पुराने वर्जन भी पढ़ने हैं और नए वाले भी पढ़ने हैं, है ना। फोकस ज्यादा करना है नए वाले पे, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो नए वाले वर्जन से ही पूछेंगे, ये डैम श्योर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इवन एंड्रॉइड, लाइनेक्स, मैक, विंडोज, है ना, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इवन आपका मेलवेयर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, मेलवेयर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ साथ आपका नंबर सिस्टम टॉपिक। तो ऐसे कुछ क्रूशियल टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि एक बार कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग पढ़ लें, है ना, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को करते रहें, तो पकड़ बन जाएगी टॉपिक के ऊपर हमारी, राइट। अब एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वो क्या है? मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस। आपको बताना है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट, 16 बिट, 64 बिट या 48 बिट। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया ये भी आप शेयर करिएगा। सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप एक बेहतरीन कोर्स की तलाश कर रहे हैं कि यूपी पीसीएल, यूपी आरयूबीएनएल का कोई भी एग्जाम हो और कंप्यूटर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए, तो ये बेस्ट कोर्स है, क्योंकि यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ाएंगे, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ प्लस टेस्ट सब कुछ रहेगा। लाइव क्लासेस 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, 10 AM, 1 घंटे की मिनिमम क्लास आपकी यहाँ पर रहेगी। 55+ आवर्स का कोर्स। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए और ज्वाइन करिए इस कोर्स से। तो आई होप सो कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।